हेलो एवरीवन, सभी को प्रणाम। जितने भी सभी अध्यापक इसको देख रहे हैं उनको नमस्ते। तो यार लेकर के आया हूँ एक नई वीडियो आपके लिए, जिसमें कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को कवर किया जाएगा। ज़्यादा बातें आपको पता ही है, मैं करता नहीं हूँ फालतू की ना। तो आप ध्यान रखना, सीधी बात होगी, सीधा सवाल बताया जाएगा कि ये पेपर में आएगा। तो आपको सीधा उसी पे काम करना है। जिसके दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट है पीछे का, तो कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर। मैं सीधा सवाल बताने वाला हूँ कि ये पेपर में आएगा। तो आपको क्या करना है, बस सीधा उस सवाल को याद करना है और पेपर में करके आना है। ठीक है ना बात। तो यार कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कैसी लगी वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर बताओगे तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो भाई पहला सवाल जो है ये आपका इस बार आ गया था पेपर में ना, ये यहाँ से कि टर्म ब्रायोफाइटा जो थी वो ब्राउन ने दी थी। स्पेलिंग थोड़ी गलत है ये, पर यही आंसर था आपका, पेपर में आया था। तो दूसरा सवाल आपका यहाँ से जो बनेगा वो ये बनेगा कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है। तो ध्यान रखना हार्डविक हैं। अगर इंडिया के पूछे तो एस आर कश्यप। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि एस आर कश्यप ही पूछे जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। फिर हमारा एक सवाल आएगा ये कि ये पूछते हैं आपको कि जो मैनी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें रिक्शा और मार्केंसिया जो है उनके स्केल्स मिलते हैं वेंट्रल सरफेस पर। तो बच्चों को गलत हो जाता है सवाल, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि स्केल्स जो हैं वो वेंट्रल सरफेस पर होते हैं, ना कि डोर्सल सरफेस पर। तो नीचे की साइड होते हैं, मतलब नीचे, ठीक है, क्योंकि ये थैलस है, दोनों के दोनों फ्लैटेंड होते हैं। तो इसलिए आपके जो नीचे की साइड पे मिलते हैं वो वेंट्रल सरफेस पे मिलते हैं स्केल्स। स्केल्स जो है वो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। और प्रोटेक्ट करते हैं ग्रोइंग पॉइंट और एपिकल सेल ऑफ द थैलस को। आगे ये सवाल कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको गैमेटोफाइट में जो है वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलते हैं। जाइलम फ्लोएम आपको पता ही है, वो टेरिडोफाइटा में सबसे पहली बार आए थे, यहाँ पे नहीं मिलते। नेक्स्ट है आपका ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि पूछा जाएगा स्केल्स और एम्फीगेस्ट्रिया आकर विच टेक पार्ट इन कैपिलरी कंडक्शन प्रोटेक्शन। तो ये सवाल आता है एम्फीगेस्ट्रिया कहाँ मिलते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके ब्रायोफाइट्स में मिलते होते हैं। हायर ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें मोसिस वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वेस्कुलर ट्रेंड मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन में। ये कुछ सवाल नहीं आएगा, ये सवाल आएगा जैमा का। तो ध्यान रखना है एक बात, जैमा आपके मार्केंशिया की थैलस पर मिलते हैं, वो भी ध्यान रखना डोर्सल साइड पर मिलते हैं, नीचे नहीं मिलते हैं। एक और बात ध्यान रखना कि जैमा जो है भैया, ये जैमा जो है मल्टी सेलर होते हैं। बच्चों का गलत जाता है सवाल कि जैमा जो है वो यूनिसेलर लगा के आ जाते हैं। तो ध्यान रखना जैमा मल्टी सेलर होते हैं। जैमा कप के अंदर मिलते होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। फिर आप मोसिस में देखोगे प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, दो चीज़ें होती हैं। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होते हैं वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर के बनाते हैं सीधा सीधा। उसके बाद आपका जो है ये आपका इसके अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल सकता है। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसमें आपको मिलेगा कि वहाँ से फिर आपका गैमेटोफोर बनेगा। मतलब मेन प्लांट बॉडी जो बनती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक। तो यहाँ पर आपको एंथ्रेडियम मिलेगा। तो एंथ्रेडियम का जो सवाल पेपर में आता है यार, ये सवाल आता है एल्गी में और ब्रायोफाइटा में डिफरेंस पूछते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका जो है वो जैकेट लेयर मिलती होती है, ये इंपॉर्टेंट है जैकेट लेयर। ध्यान रखना जैकेट की जो सेल्स होती है वो स्टेराइल होती हैं, उसके अंदर जो एंड्रोसाइट्स होती हैं वो फर्टाइल होती हैं। और एंड्रोसाइट यहाँ पर जो बनाती हैं आपके एंथरजोइड, वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं, ना कि यूनिफ्लैजिलेट। तो इंपॉर्टेंट है बी से ब्रायोफाइटा, बी से बाईफ्लैजिलेटेड एंथरजोइड, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एंथरजोइड आर नेक बाईफ्लैजिलेट एंड मोटाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोटाइल होते हैं। ये सवाल आता है, पूरी लाइन लिखी हुई आएगी डायरेक्ट। एंथरजोइड कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं और मोटाइल होते हैं। बाकी नहीं करना याद, पानी की सहायता से ये चढ़ते होते हैं आगे। फिर आर्चिगोनियम, यार सवाल देखो ध्यान रखना, आर्चिगोनियम में तीन चीज़ें होती हैं। एक नीचे की तरफ फूला हुआ पार्ट होता है, उसे वेंटर कहते हैं। उसके ऊपर नेक होती है, उसके ऊपर एक लंबी सी डक्ट होती है, नेक ही होती है लंबी सी, ठीक है ना। तो नीचे वेंटर होती है। ध्यान रखना ऊपर कवर सेल्स होती हैं, उसको बंद करके रखती हैं। सवाल पता क्या आता है, सवाल आता है कि भैया नेक जो है वो आपकी कितनी नेक कैनाल सेल रखती है। तो यार यहाँ सबसे ज़्यादा नेक कैनाल सेल शुरुआत में इनमें मिलती है। तो आगे आगे अब जाओगे टेरिडोफाइटा वगैरह में, वहाँ नेक कैनाल इस सेल जो है वो एक दो रह जाएगी। यहाँ पे 4 से 6 होती है, कई बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है जी। चलिए उसके अंदर आपका वेंटर के एक एग होता है। एंड टिप ऑफ द नेक है 4 कवर सेल होती हैं, उसके कवर सेल हट जाती हैं जब आपका स्पर्म आता है, एंथरजोइड आता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ म्यूकस वगैरह सिक्रेट करती होती है, जिसकी वजह से आपके वो अट्रैक्ट होकर के वहाँ पर एंथरजोइड पहुँच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, जो कि आपका वेंटर के अंदर होता है। फिर वहाँ जाइगोट बनेगा, जाइगोट जर्मिनेट करेगा, एक छोटा सा स्पोरोफाइट बनाएगा, वो उसी के ऊपर पैरासाइट की तरह रहेगा। तो अब हम स्पोरोफाइट के बारे में देखते हैं कि जो उसके ऊपर डिप्लॉयड पैरासाइट उग गया है, जो गैमेटोफाइट के ऊपर ही उग गया है ना, आर्चिगोनियम के अंदर से। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसा है आपका, भाई ध्यान रखना एक्जोस्पोरिक है। एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स, देन द कैप्सूल डेवलप फ्रॉम द आउटर ऑफ द एपिवेसल सेल। तो यार ये सवाल बहुत अगले लेवल के हैं, एमएससी में भी नहीं आते हैं तो सवाल, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम। यहाँ लिखा है कि it has rhizoids and stems and leaves. It is permanently attached to the gametophyte and is completely dependent on it. But in some bryophyte like Anthocyrus, Mosses, sporophyte has well as photosynthetic tissues. देखो क्या लिखा है,
जो लोअर ब्रायोफाइटा होते हैं वहाँ पर आपका वो पैरासाइट रहता है, लेकिन यहाँ पर एंथोसिरोज और मोसिस में जा करके आगे जाओगे तो वहाँ पर आपका ये फोटोसिंथेटिक हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो पार्शियल पैरासाइट कहलाता है। लिखा था फुट इज एनकरेज एंड एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन रिमेन एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट। फुट अंदर घुसा रहता है, सीटा कैप्सूल बाहर होते हैं। सीटा छोटे, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सीटा मार्केंशिया में छोटा होता है, टू लॉन्ग मोसिस में जाकर के लंबा हो जाता है। कंडक्ट फूड फ्रॉम गैमेटोफाइट टू द कैप्सूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये सवाल इस बार आपका देखने को मिला था आपको, ये इंपॉर्टेंट सवाल था बहुत ज़्यादा। देखो यार डायरेक्ट ऑप्शन है, लिखा हुआ यहीं से आया था कि कैलिप्ट्रा जो है वो आपका वेंटर की वॉल से निकलता है। तो ये लाइन आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। कैलिप्ट्रा मतलब एक, अब की बार ये सवाल आ सकता है कैलिप्ट्रा जो है वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट में कैप्सूल की कवरिंग होती है। तो यार ये गैमेटोफिटिक कवरिंग होती है जो कि आपकी मेन प्लांट से बनी होती है, तो वेंटर की वॉल से बनी होती है। वेंटर आपकी होती है गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल था बहुत ज़्यादा। ये अगली बार ये आएगा गैमेटोफाइट इन नेचर, ये ध्यान रखना। फिर ये सवाल है इलेटर्स जो है वो रिक्शा में एब्सेंट होते हैं। रिक्शा में आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, नर्स सेल होती है, क्योंकि यहाँ इलेटर्स नहीं होते। आगे जाओगे तो मार्केंशिया में जाओगे तो वहाँ आपके इलेटर्स मिलेंगे। तो ये लाइन, ये सवाल देखो, दो सवाल थे बिल्कुल एकदम ऊपर नीचे डायरेक्ट, समझ रहे हो। कैलिप्ट्रा पूछा था ऊपर से और यहाँ से पूछा था इलेटर्स जो है वो स्टेराइल होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं एंड हैव हाइग्रोस्कोपिक थिकनिंग विच हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ स्पोर। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आ गया था पर ये तो इस बार ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन मोसिस द स्पोर फर्स्ट डेवलप मल्टीसेलर प्लूटोनिमा। तो यार ये सब तो बकवास है, अब तो नहीं करनी है याद, अब टाइम नहीं रहा इसका। ये ध्यान रखना कि ये जो है आपके होमोस्पोरस होते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है ना जी। चलिए आगे चलते हैं, ये सब कुछ नहीं आएगा। यहाँ लिखा था प्लांट जो है वो हिपैटिकोप्सिडा में, मतलब रिक्शा मार्केंसिया आएंगे, ये याद रखना हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर होते हैं। तो हमें हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा ही करना है, ध्यान रखना, एंथोसिरोटोप्सिडा नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इनको लीवर बर्ड बोलते हैं, ये याद करना है। यहाँ पर प्रोटोनीमा स्टेज नहीं होती है, ये याद करना है आपको। यहाँ पर जो राइजोइड होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, मल्टीसेलर मोसिस में मिलते होते हैं। वाटर जो है एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये याद करना है आपको। याद रखना है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो फूड सीटा कैप्सूल रखता है, पर भैया रिक्सिया वाले में ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ केवल कैप्सूल मिलता होता है, ठीक है जी। ध्यान रखना एडवांस जो स्पोर्स होते हैं, एडवांस जो कैप्सूल होता है मतलब मोसिस का, वहाँ पर आपको कोल्यूमेला मिलेगी, यहाँ आपको कोल्यूमेला नहीं मिलने वाली है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा पेपर में, याद रखना। नेक्स्ट है इलेटर्स, वो आपको पता ही है। इलेटर्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, स्पोर्स के डिस्पर्जल में मदद करते हैं। लिखा है इलेटर्स आर एब्सेंट इन रिक्सिया, रिक्सिया में आपको मिलेंगे नर्स सेल। डाइशंस और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर और कुछ नहीं पढ़ना, ये सब बेकार है। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट इज एंटायरली पैरासिटिक, ये लाइन है ध्यान रखना, लोअर में एंटायर पैरासिटिक होता है और हाइयर में जाकर के पार्शियल पैरासाइट हो जाता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सवाल इतना भयंकर है कि पेपर में आएगा, बस ये छपेगा, इसके बिना पेपर नहीं छपता। रिक्शा फ्लूटेंस एक्वेटिक है, बस इसे रटो बार बार बोल बोल के, रिक्शा फ्लूटेंस एक्वेटिक है, रिक्शा फ्लूटेंस एक्वेटिक है, ऐसे रट लो। नेक्स्ट है थैलाई ऑफ रिक्सिया इंटरनल डिफरेंशिएटेड। देखो ध्यान रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि थैलस जो है वो दो भागों में बटी होती है। फोटोसिंथेटिक रीजन ऊपर होता है, लोअर स्टोरेज होता है। इसको दो स्टेटमेंट कन्वर्ट करके लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे स्टोरेज, नीचे लिखेंगे फोटोसिंथेटिक। तो आप देख लेना ये वाली लाइन सही रहेगी। और इससे थोड़ा आगे जाओगे तो फिर आपको पोरेला पेलिया वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। तो यहाँ तो पोरेला पेलिया है ही नहीं, कोर्स में तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये सवाल याद रखना कि बाकी जो है आपके होमोथैलिक होता है रिक्शा, लेकिन ये एग्जांपल याद करना, रिक्शा डिस्कलर जो होता है वो आपका हेट्रोथैलिक होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ नेक जो है वो 6 से 7 9 सेल हाई एंड 1 सेल थिक। वेंटर जो है वो 1 सेल थिक वॉल से कवर्ड होती है। ये सवाल पेपर में आता है कि वेंटर पे कितनी कवरिंग होती है, लेयर कितनी होती है, 1 सेल होती है, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर वो कुछ केमिकल निकालती है ट्यूब, जिससे मैलिक एसिड टाइप के, तो उससे वो एंथोजोड अटैक्ट होकर जाते हैं। देखो ये फिर से आ गया कि वेंटर जो है वो डिवाइड करती है और बनाती है डबल लेयर कैलिप्टा। तो यार ये देखो अगली बार डबल लेयर पूछ सकते हैं, सिंगल लेयर नहीं, ध्यान रखना डबल लेयर होती है कैलिप्टा। बाकी मार्केंशिया में आपने देखा ये 2 थैलस होती हैं, डाइशियस होता है। राइजोइड मार्केंशिया के जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक में आप देखोगे स्मूथ वॉल होते हैं, ट्यूबरकुलेट होते हैं, देर पड़। ये लाइन इस बार आने की संभावना है कि ट्यूबरकुलेट आपको कहाँ मिलते हैं, तो ध्यान रखना मार्केंशियम मिलेंगे। बाकी कुछ नहीं आएगा। 6 एक कैनाल सेल होती हैं, ये याद कर लेना। वेंटर के अंदर एक एग होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन जाएगा। यहाँ एंथोसिरोटोप्सिडा कुछ नहीं करना है, एक लाइन करनी है बस, पहला सवाल यही है कि बस हॉर्न वर्ड्स कहाँ मिलते हैं, ध्यान रखना, एंथोसिरोस को कहते हैं। बाकी कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं आएगा, सब बेकार है। एक सवाल ये कर लेना, वो कहाँ गया, वो तो मिल नहीं रहा है मेरे को। अरे वो सवाल है कि यार वो याद कर लेना कि एंथोसिरोज जो होता है उसके अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया मिलते होते हैं,
वो आ जाएगा पेपर में, साइनोबैक्टीरिया वाला सवाल। ठीक है, देखो लिखा था थैलस इंटर नोट डिफरेंशिएट एंडोफाइट, यही तो है वो सवाल, यही तो आएगा पेपर में। नोस्टोक और एनाबिना वगैरह मिलते होते हैं, तो ये थोड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। ये कुछ नहीं आएगा, बाकी छोड़ दो। स्यूडोइलेटर्स पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे, मुझे लग नहीं रहा है पूछेंगे। आगे चलो, कुछ नहीं आएगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में आपको मिलेगा फ्यूनेरिया, स्पैग्नम, बोग मोस, पॉलीट्राइकम। तो यार यह है कॉमनली कॉल्ड मोस, इस पर हम जरा सी बात कर लेते हैं। गैमेटोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होकर के आपका जो देखो आपका जो स्पोर्स होगा उससे जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनता है। तो गैमेटोफाइट दो तरह के होते हैं यहाँ पे, प्रोटोनिमा होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है, उसके बाद आपका फोलियर प्लांट बनता होता है, तो वो बाद की बात है। तो यहाँ ये सवाल आता है गैमेटोफाइट जो है वो आपका फोलियोज होता है, लीफी गैमेटोफाइट होता है। बाकी कुछ नहीं याद करना, ये सब छोड़ दो। ये सवाल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, छपेगा नहीं इसके बिना पेपर, ध्यान रखना। टिप ऑफ सेक्सुअल ब्रांच पर जो होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पूछा है सेक्स ऑर्गन कहाँ लगे होते हैं, तो आप ध्यान रखना सेक्स ऑर्गन जो है वो टिप पर लगे होते हैं। कहाँ होते हैं, टिप पर। भाई ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पेपर में आता है। फिर आप देखो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो आपका एंडोथीशियम एम्पीथीशियम का बना होता है। कोल्यूमेला प्रजेंट मार्क कर लो बस, ये आएगा पेपर में, कोल्यूमेला प्रजेंट होती है, यह ध्यान रखना। पेरिस्टोम टीथ आर प्रेजेंट इन 1 रो 2 रो, तो ये सवाल है आपको पूछा जाता है पेरिस्टोम टीथ कितने होते हैं, तो 16 की 2 रो होती हैं भाई। अगर एक रो है तो 16 की 2 है, तो 16 की 32 टोटल हो जाएंगे। ये भी सवाल आता है, ये भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं पेरिस्टोम टीथ, ये आपके ऊपर ओपर्कुलर वाले पार्ट में मिलते होते हैं, जो कि आपके हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि कैप्सूल के खुलने में मदद करते हैं, स्पोर के डिस्पर्जल में मदद करते होते हैं। इलेटर यहाँ पर होते नहीं है, ये खास बात है, लोअर में मिलते हैं इलेटर, यहाँ एडवांस में इलेटर नहीं मिलते हैं। स्पोरोफाइट देखो यार यहाँ पे सेमी पैरासिटिक है, मतलब वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, तो वो सेमी पैरासिटिक रहेगा, बाकी छोड़ दो। ये ध्यान रखना प्रोटोनिमा जो है वो थोड़ा क्लोरोफिलस होता है, ये भी सवाल आ सकता है, फोटोसिंथेटिक होता है प्रोटोनिमा, स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो बनता है प्रोटोनिमा, वो होता है आपका क्लोरोफिलस। लीफी गैमेटोफाइट ग्रोन फ्रॉम प्रोटोनिमा, एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बाकी सब छोड़ दो ये सब। ये सवाल आएगा फिर नीचे से, कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया जो है उसमें ऊपर का ओपरकुलम होता है, बीच में जो है उसका फर्टाइल थीका। तो सवाल पेपर में ये आया हुआ है बहुत बार कि थीका जो है वो फर्टाइल पार्ट है, उसका पूछते हैं कैप्सूल का फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है, तो आपको बताना है थीका है। एंड द ओपरकुलर रीजन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू द ओपरकुलम कवरिंग पेरिस्टोम विद पेम्पराइज। ये सवाल है भाई, ये तो इसके बिना पेपर नहीं छपा करते थे पहले के ज़माने में, अब पता नहीं क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, पर आएगा, ध्यान रखना। 16 आउटर 16 इनर टीथ, 16 दूनी 32 और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं भाई, ये नमी सोखते हैं, स्पोर डिस्पर्जल में मदद करते हैं। नेक्स्ट है जी एनुलस सेपरेट ओपरकुलम फ्रॉम थीका रीजन, तो ये कुछ नहीं आएगा, बकवास है, सॉरी बकवास नहीं है। द फर्टाइल रीजन मेनली कंप्राइज आर्चिस्पोरियम लाइंड बाई आउटर इनर स्पोर सैक एंड द सेंट्रल स्टेराइल रीजन इज कोल्यूमेला। यार ये ध्यान रखना, ये सवाल पेपर में आएगा कि कोल्यूमेला जो है वो स्टेराइल रीजन होती है, जो कि स्पोरोफाइट कैप्सूल के अंदर मिलता होता है। ठीक है जी, लोअर के कैप्सूल में कोल्यूमेला नहीं होती, यहाँ पर आपको कोल्यूमेला मिलती होती है। यहाँ पर आप ध्यान रखना स्टोमेटा भी मिलते हैं, अगर कई सवाल मिलता है आपको ये वाला, तो ये महान सवाल है, महान महान महानतम, ध्यान रखना। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बच्चे सोचते हैं बोले काट दो स्टोमेटा, कहाँ पे होंगे वहाँ, बच्चों को लगता है ऐसा। ठीक है जी, चलिए छोड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं आएगा, सब कुछ ऐसे ही है, ये पता ही है आपको। पेरिस्टोमियल टीथ हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नमी सोखते हैं जी। कैप्सूल एज कोल्यूमेला 5 बार लिखा हुआ है, आएगा पेपर में परसों को, ध्यान रखना। स्पैग्नम इज मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइटा, तो द ब्रायोफाइट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सोयल डेवलपमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़, कुछ नहीं आएगा। ये आपका यूज इन हॉर्टिकल्चर में यूज होता है, ये सब कुछ नहीं आएगा। पैकिंग मटेरियल है, याद रखना। स्पैग्नम जो है पीट मोस कहलाता है, पीट एंटीसेप्टिक होता है, ड्रेसिंग पट्टियाँ वट्टियाँ करने में काम आता है, एसिडिक नेचर होती है, ये ध्यान रखना। बाकी यार ये सब चीज़ें नहीं आने वाली, जमाने जा चुके हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइटा, चलिए देखते हैं। तो जी ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भाई, इसको कहते हैं पेरिटेरिडोफाइटा, सॉरी टेरिडोफाइटा, मतलब ये आपके वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है, पहली बार यहाँ पर आकर के जाइलम फ्लोएम पैदा हुई थी अच्छे से, मतलब पानी इनको जरूरत पड़ गया, क्योंकि दे आर द फर्स्ट गुड टेरेस्ट्रियल प्लांट। गुड मतलब इससे पहले जो ब्रायोफाइटा थे वो भी टेरेस्ट्रियल थे थोड़े बहुत, ये अच्छे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, उनको जाइलम फ्लोएम की जरूरत पड़ गई थी। तो एक सवाल सीधा सीधा ये आता है आपके पेपर में, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किन्हें कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना टेरिडोफाइटा कहते हैं। इसके बाद इनके पास जाइलम फ्लोएम होती है, ये सब सवाल तो बच्चों वाले हैं, कुछ नहीं आएगा। ये ध्यान रखना जाइलम में यहाँ वेसल्स नहीं होती हैं, जाइलम में यहाँ कंपेनियन सेल्स नहीं होती, सीव ट्यूब नहीं होती है, यहाँ पर सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये देख लेना थोड़ा सा। यह सवाल ये आएगा कि भाई कार्बोनिफेरस पीरियड, यार जब आपके दुनिया में एम्फीबियन जो है वो वही मेरे ओरिजिनेट हुए थे, और जो नहीं एम्फीबियन का युग था यार, ये तो कार्बोनिफेरस जो है वो एज ऑफ एम्फीबियंस है, तो जब ये उस टाइम पर एम्फीबियन के साथ में थे ये,
दे वर द डोमिनेंट लैंड प्लांट। तो ये ध्यान रखना, जब एम्फीबियन दुनिया में थे तो ये दुनिया में फैले हुए थे। और सिलूरियन में ये ओरिजिनेट हुए थे पहले, आपको पता ही है, साइलोफाइटोन वगैरह थे उससे उस टाइम पर ओरिजिनेट हुए थे। तो ये सब नहीं आएगा। सीड हैबिट आपको इन्हीं में मिलेगी। ये सवाल बहुत आता है, सीड हैबिट कहाँ देखने को मिलती है, लगा देना सिलेजिनेला मार्सिलिया। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि साल्विनिया एजोला सिरेटोट्रोपिस आर ट्रू एक्वेटिक फंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साल्विनिया एजोला। तो ध्यान रखना, मार्सिलिया जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है, मतलब ये एम्फीबियस है। ये सवाल देखो आएगा पेपर में, ध्यान रखना। स्पीसीज सेलेजिनेला एडियंटम जो है वो जीरोफाइट्स होते हैं। तो तीनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साल्विनिया एजोला मार्सिलिया अगर हो तो आप लगा देना एक्वेटिक हैं, मार्सिलिया एम्फीबियस है तो लगा देना, बिल्कुल सही जाएगा। और जो जीरोफाइट है वो सेलेजिनेला एडियंटम होता है, ठीक है जी। तो मेन बॉडी यहाँ पर 2n हो जाती है। तो पहले प्लांट है जिनकी मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है, बाकी सब यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है, छोड़ देंगे। चलिए, यहाँ दिखाया कि लीव जो है 2 तरह की होती है, माइक्रोफिलस माइक्रोफिलस, इस पर अभी बात नहीं करी जाएंगी, छोड़ दीजिए। ये सवाल आएगा पेपर में, लिगुलेट लीफ किसकी होती है, तो आप बता दोगे सिलेजिनेला की लीफ लिगुलेट होती है, ठीक है जी। ये सब नहीं आने वाला है, छोड़ देंगे इसको। ये सवाल आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ कहीं देखने को नहीं मिलती, आइसोइटीज़ में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। मार्क कर लेना, याद कर लेना, आएगा पेपर में। वीडियो 4 बार सुनना, 4 बार सुनोगे आधे घंटे की वीडियो, 2 सवाल याद हो जाएंगे, 5 और गारंटी है। पेपर में सवाल ना रखा मिला तो आके कमेंट बॉक्स में कुछ भी कह देना बाद में। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट मियोस्पोर्स, ये सब कुछ नहीं आने वाला है, सब छोड़ दो, यहाँ से कुछ नहीं आएगा बिल्कुल भी ना। तो ये सवाल यहाँ से याद करना है आपको कि कौन जो है वो किन में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। सिलेजिनेला इक्विसिटम जो है इनमें कौन मिलता है, जिसको आप स्ट्रोबाइली कहते हैं। मतलब इसने क्या किया, अपना जो सारा जो रिप्रोडक्टिव सामान था उसको ले जा करके एक जगह इकट्ठा कर लिया है, तो उसको स्ट्रोबाइली कहते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो समटाइम स्पोरेंजिया, यार ये बस समझ लो, अगली लाइन तो इंपॉर्टेंट ही होने वाली है बहुत ज़्यादा। सम टाइम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प। भाई ये सवाल आएगा, इसके बिना पेपर छपता नहीं, ध्यान रखना। स्पोरोकार्प जो है भाई मेरे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब ये मार्सिलिया में, साल्विनिया में, एजोला में, आपको ध्यान रखना है एक्वेटिक जो होते हैं उनमें स्पोरोकार्प मिलती है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि ये होमोस्पोरस होते हैं। बाकी यार होमोस्पोरस सारे होते हैं, एक तो एक्वेटिक वाले हेट्रोस्पोरस होते हैं और एक सिलेजिनेला। अगर आपको तुक्का मारना पड़ा तो आप देख लेना, एक्वेटिक लगा देना या तो कोई सा भी, और सिलेजिनेला तो साथ में लगेगा ही। तो इसी से ही आपकी सीड हैबिट आई थी, हेट्रोस्पोरी से ही, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है गैमेटोफाइट। भाई इनका गैमेटोफाइट जो होता है यार देखो, उसमें आपका एक्जोस्पोरिक होमोस्पोर फॉर्म्स, एंडोस्पोरिक इन हेट्रोस्पोरम हो, मतलब ध्यान रखना, जहाँ आपका हेट्रोस्पोरी है वहाँ एंडोस्पोरिक मैटर होता है, और जहाँ पर होमोस्पोरी है वहाँ एक्जोस्पोरिक होता है। ये सब नहीं आएगा। एंथीरिया, यार ध्यान रखना, यहाँ पर एंथीरियम जो है वो ससाइल होते हैं, चलते फिरते नहीं होते हैं, मतलब धसे रहते हैं उसी में ही। इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी आर्चिगोनिया होती है उसमें एक खास बात होती है कि उसमें वेंटर नहीं होती है। तो सवाल जब भी बनेगा वो यही बनेगा, बस वेंटर एब्सेंट। और देखो यार यहाँ पर नेक सेल जो है वो 1 to 2 रह गई हैं, और लाइकोपोडियम में 14 है, ये एक्सेप्शन है। वेंटर यहाँ नहीं है, वेंटर यहाँ नहीं है, बार बार बोल लो वेंटर यहाँ नहीं है, ठीक है जी। एंथीडियम जो है वो आपके सिंगल लेयर जैकेट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये है बस महान सवाल, तो इसके बिना पेपर नहीं छपता। 1 2 3 ये सवाल आएगा इस बार पेपर में, लिख लो। बायोफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड इनमें से किस में होते हैं, ऑप्शन में होगा सिलेजिनेला, गारंटी है। सिलेजिनेला बायोफ्लैजिलेट लगाना है भाई, क्योंकि यहाँ पर बाकी सबके मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। फर्टिलाइजेशन जो है पानी से होता है, ये कोई ज़्यादा याद नहीं करना। मैलिक एसिड केमिकल है, इसके अट्रैक्शन में एंथ्रोजोइड आते होते हैं, ये कुछ नहीं आएगा। स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, शुरुआती में, बाद में वो लीफी हो जाता है, इससे कोई सवाल अब आने वाला नहीं है, ठीक है जी। बाकी का सवाल, अगला सवाल ये है आपका, बाकी का सवाल आपका ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि स्टील वाला सवाल आएगा भाई। यही अब इस बार भी आया था आपके पेपर में, तो ध्यान रखना। स्टीलर सिस्टम यहाँ पर आपका वॉन टिघम एंड डॉलियोट ने दिया था, ये ध्यान रखना है, सवाल आता है कई बार। स्टीलर सिस्टम किसने दिया था, वॉन टिघम डॉलियोट ने दिया था। तो यार यहाँ पे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप स्टील मिलती है, दैट इज कॉल्ड हैप्लो स्टील। तो इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे हैप्लो स्टील कहाँ मिलती है, तो सिलेजिनेला, राइनिया वगैरह लगा देना। बाकी सिलेजिनेला की कुछ वेराइटीज़ में आगे जाकर एडवांस स्टीलर सिस्टम मिलता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि जाइलम जो होता है वो फ्लोएम ने सराउंड कर रखा होता है। पित्त यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, पित्त नहीं होता, ये थोड़ी खास बात है, इसमें पित्त एब्सेंट है, ध्यान रखना, वही सवाल है पित्त एब्सेंट वाला ही। नेक्स्ट है एक्टिनोस्कील, ये आपका इस बार आ गया था, आपको ध्यान रखना है। ये लाइकोपोडियम सिरेटम था इसका आंसर, तो इस बार ये तो आएगा नहीं भाई, इसका तो काम खत्म हो गया है ना, लाइकोपोडियम सिरेटम का। तो अभी ये मिक्स प्लेटो, एक और सवाल मैं बता दूँ आपको, क्लेवेटम आता है, सेरेनम टाइप आया तो लाइकोपोडियम सेरेनम टाइप, ठीक है ना। और क्लेवेट, अगर प्लैक्टो स्टील आता है,
तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम, तो ठीक है ना। मिक्स प्रोटोस्टील आता है तो सेरेनम, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो ये साइफोनोस्टील, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, साइफोनोस्टील में पित्त प्रेजेंट हो जाएगा और इसमें जाइलम के चारों तरफ मिलती है आपकी फ्लोएम, वही उसी तरह ही, और पित्त प्रेजेंट है बस। तो इसमें सवाल ये इस बार आने की संभावना है मेरे भाई कि एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील कहाँ मिलता है और एम्फीफ्लोइक कहाँ मिलता है। ध्यान रखना एक्टोफ्लोइक आपका इक्विसिटम में मिलता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक्टोफ्लोइक आपका इक्विसिटम में और ओसमुंडा में मेरे ख्याल से मिलता है। तो ये यहाँ लिखा है कि इक्विसिटम में मिलेगा एक्टोफ्लोइक, आप ध्यान रखोगे इक्विसिटम में एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है। और आपको याद रखना है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील एडियंटम में और मार्सिलिया में मिलता है। तो यार ये ध्यान रखना, फ्लोएम दोनों तरफ से घेर के रखती है, तो वो आपका वो एम्फीफ्लोइक है। इसको आप सोलेनोस्टील भी बोल सकते होते हो। नेक्स्ट है आपका डिक्टियोस्टील, यहाँ पर शायद नहीं दिया है तो आपको एक एग्जांपल लर्न करने ना, मैं बोल रहा हूँ। डिक्टियोस्टील मतलब ड्रायोटेरिस लगा देना या टेरिस लगा देना प्लीज़, है ध्यान रखना। तो एक ही लाइन याद रख लेना, फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील मार्सिलिया में मिलती है। ये रहेगा नहीं याद आपके, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है जी। ये साइलोप्सिडा है, तो भाई साइलोप्सिडा तो प्रिमिटिव थे, साइलोटम वगैरह इसका एक लिविंग मेंबर है। तो ये सवाल पूछ लेंगे साइलोप्सिडा का लिविंग मेंबर कौन है, तो साइलोटम ही आपके पेपर में आएगा, बाकी नहीं। फॉसिल जनरस जो है वो राइनिया था, राइनिया ग्वाइनी वगैनी और राइनिया मेजर, राइना माइनर, इस तरह से। ये तो अब नहीं आएंगे सवाल, शायद आ सकता है फॉसिल पूछ सकते हैं, तो राइनिया लगा देना आप। लाइकोप्सिडा को क्लब मोस कहते हैं, ये बहुत बहुत हज़ार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे क्लब फंजाई कहते हैं आपकी बेसिडियोमाइसिटीज़ को, गलती ना करना, बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लब फंजाई है। और ग्राउंड पाइन ऑल्दो दे आर नाइदर मोस और नोर पाइन, सिलेजिनेला जो है वो आपका ये इसमें आपको देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है लाइकोप्सिडा का। नेक्स्ट है आपका प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है, रूट सूट स्टेम बनाती है, कुछ नहीं आएगा ये सब, तो अब आपके पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है जी। ये सवाल आएगा पेपर में आपके कि जो स्पोरेंजियम होती है वो कहाँ लगी होती है, तो वो भाई स्पोरेंजियम आपकी एडेक्सियल यानी डोर्सल सरफेस पर लगी होती है। देखो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि एबैक्सियल बच्चा इसको लोअर वेंट्रल लगा देगा, पर ये डोर्सल साइड पर लगी हुई है, खास है भाई, ध्यान रखना सवाल। स्पोरोफिल पर जो आपकी स्पोरेंजियम है वो डोर्सल ही लगी हुई होती है। होमोस्पोरस आपको पता ही है, लाइकोपोडियम में हेट्रोस्पोरस आपका सिलेजिनेला है, तो इस ये कुछ नहीं होने वाला। फिर वही बात है एंडोस्पोरिक एक्जोस्पोरिक, तो आपको पता ही है, जहाँ पर हेट्रोस्पोरी है वहाँ एंडोस्पोरिक है, बाकी जगह पर एक्जोस्पोरी होता है। ये बता ही दिया मैंने पहले आपको, सेकेंडरी ग्रोथ आइसोइटीज़ में मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलती है। ये सब नहीं आने वाला कुछ भी। ये सवाल देखो डायरेक्ट आया था इस बार, आपको पता होगा शायद से, कि लीफलेस कलरलेस पॉजिटिव जियोट्रॉपिक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्टेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द राइजोफोर। तो यार आगे से पता क्या आएगा, ये पूछेंगे ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस किसे कहते हैं, तो ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस जो है वो राइजोफोर को ही कहते हैं, जो कि आपका सिलेजिनेला में मिलता है। ये रूट लाइक भी होता है, स्टेम लाइक भी होता है, दोनों तरीके से पाया जाता है। नेक्स्ट है द माइक्रोस्पोर, ये सब ये ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर जो है वो आपका उसमें एक प्रोथेलियल सेल मिलते हैं, 8 जैकेट सेल, 4 एंड्रोगोनियल सेल्स मिलती हैं। एंथरजोइड जो है बाईफ्लैजिलेट है, भाई ध्यान रखना, लाइकोप्सिडा में बाईफ्लैजिलेट है, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला में बाईफ्लैजिलेट है, ये याद कर लो, पेपर में आएगा परसों को, ये 1,000,000% है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी इसको, ठीक है। लाइकोप्सिडा इंक्लूड फॉसिल एंड लिविंग फॉर्म, से कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट है भाई इक्विसेटम, स्फिनोप्सिडा का मेंबर है, तो ये सवाल आएगा, स्फिनोप्सिडा का एक ही मेंबर है, हॉर्स सेल फंड जिसको अपन कहते हैं, वो इक्विसेटम होता है। इसमें आपका स्टेम जो होता है उसके अंदर नोड इंटरनोड मिलती है, मतलब 2 तरह का स्टेम होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, तो सब तो यहाँ दिया नहीं गया है, छोड़ देते हैं उसको। द स्टील में भी प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील, ये आपको 2 तरह की मिल सकती है, प्रोटोबी और साइफोनो मिल सकती है। स्पोरेंजियोफोर्स, यार ये है सवाल बस, यहाँ स्पोरेंजियोफोर कहते हैं आपकी स्पोरेंजिया जहाँ भी डेवलप होती है उस स्ट्रक्चर को, ठीक है। और स्पोरेंजियोफोर एग्रीगेट होकर के स्ट्रोबाइली में, तो सवाल ये आएगा कि कौन क्या बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है स्पोरेंजियोफोर जो है वो सारी इकट्ठी होकर के कौन बनाती होती हैं, दैट इज स्ट्रोबाइली। इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ऑल स्पीसीज स्पर्मेटोफाइटा, स्पिनोफाइटा और होमोस्पोरा, तो यार ये तो याद ही रखोगे। अब तुम देखो यार एक्वेटिक जो है वो और आपका लाइकोपोडियम सॉरी सिलेजिनेला, और जो एक्वेटिक है मार्सिलिया जोला, ये सब आपके हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, बाकी नहीं, बाकी होमोस्पोरस हैं। फिलिकोप्सिडा मतलब ये आपके फंस हैं, तो ध्यान रखना, एफ से एफ आपको याद रहेगा, फिलिकोप्सिडा फंस। देखो मार्सिलिया एडियंटम टेरिस, ये एडवांस फंस हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इनकी बॉडी जो है वो लीफ रूट सब कुछ सही से दिखता होता है। तो भाई द लीव्स आर मैक्रोफिलस, लीव्स आपकी कैसी होती है, मैक्रोफिलस होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, ये सवाल आपके पेपर में आएगा, ठीक है जी। एंड यंग लीव शो सर्सिनेट वेनेशन, कुछ यंग लीव्स होती हैं जो सर्सिनेट वेनेशन शो करती होती हैं, ठीक है। तो ये सवाल है, इसी की वजह से इनको वो कहते हैं बोटनिकल स्नेक, आ जाता है सवाल कई बार।
बाकी कुछ नहीं आएगा, ये छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। रेमेंटा हेयर्स, ये पूछ लेते हैं रेमेंटा कहाँ मिलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना। दे आर हेयर ऑन रैकिस, रैकिस और मैच्योर लीव्स आर कवर्ड बाय द हेयर्स, तो वो सवाल आ जाएगा, आप बता देना रेमेंटा कहते हैं। डिक्टियो स्टील आपको पता ही है आपको कहाँ देखने को मिलती है, ड्रायोप्टेरिस में, डी से डी याद रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। ये सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर स्पोरोकार्प मिलेगी आपको इन तीनों में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। और इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है स्टेराइल, जिसको इंड्यूजियम कहते हैं। ट्रू इंड्यूजियम आपकी जो होती है वो शीथ ऑफ सोरस स्पेशली डेवलप्ड कवर सोरस, वेयर एज फॉल्स इंड्यूशियम फॉर्म बाय द कवरिंग ऑफ द स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल की कवरिंग जो बनाती है वो फॉल्स इंड्यूशियम होती है, बाकी ट्रू होती है। ये सब नहीं आएगा, ये आपको पता ही है। मार्सिलिया मैंने बता ही दिया, वो आपका हेट्रोस्पोरस है, बाकी सब होमोस्पोरी शो करते हैं। यहाँ पर आपके मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथरजोइड होते हैं, ठीक है। और जो आप प्रोथेलस है वो हार्ट शेप होता है, जिसमें कि आप ऊपर की तरफ देखोगे आर्चिगोनियम और नीचे की तरफ देखोगे उसमें एंथ्रेडियम। तो ये भी सवाल है, पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। ये कुछ पॉइंट लिखे हैं यार, ये पॉइंट तो मतलब आने की संभावना 1000% है। ये याद कर लेना यार, सिलेजिनेला जो है वो रिसर्केशन प्लांट है, मतलब संजीवनी पौधा जिसे कहते हैं। साइलोफाइट्स जो है वो राइनिया है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजोला है, ठीक है जी। लार्जेस्ट साइथिया। ट्री फंड किसे कहते हैं, साइथिया एल्सोफिला एक और होता है, एल्सोफिला भी, तो ये तो साइथिया ही आप याद कर लेना। बाकी ये मैंने बता दिया, ऑर्गन ऑफ सुई जनरेस किसको कहते हैं, राइजोफोर को कहते हैं, ये सवाल आएगा। बाकी नीचे से कुछ नहीं आएगा, बस यही आएगा, हेट्रोस्पोरी शो कौन करते हैं, ये जरूर याद कर लो यार। सिलेजिनेला, मार्सिलिया, अजोला, साल्विनिया, ये तो याद रहेंगे आपके। आइसोटीज डाल लो इसमें बस एक, बाकी नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है जी। दो एपोगैमी, आपको एपोस्पोरी एपोगैमी दोनों यहाँ मिलेंगी। एपोगैमी का सवाल जब आएगा तो आपको पता क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, जो पहले वर्ड होगा ना उसका वाला नाम में है। जैसे आपको बोलना है एपोगैमी, तो गैमी में आपको बोलना है गैमी मतलब गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, समझ रहे हो, ऐसे। गैमिटोफाइट्स, गैमी आ गया ना तो जी से जी मिलाना है आपको दिमाग में ना, गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, और एपोस्पोरी स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट। तो ये डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एपोस्पोरी एपोगैमी मिलेगी। एग्जाम्पल आपके याद नहीं रहने वाले हैं, थोड़ा देख लेना, एपोगैमी में लगा देना, तुक्का मार देना, लग गया तो दोनों में ही आपका, दोनों में ही दोनों चीज़ें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसके नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट यही पूछते हैं एपोगैमी क्या है, एपोस्पोरी क्या होता है। तो बाकी यार ये सब एक सवाल ये देख लेना कि ड्रायोप्टेरिस में इंड्यूसियम ट्रू होती है, इंड्यूसियम पाई जाती है, ये होमोस्फोरस होते हैं। वेंटर में कवरिंग और जैकेट नहीं होती है, वेंटर ही नहीं होती, जैकेट कवरिंग क्या करेगी, ठीक है ना। साइलोटम में रूट सिस्टम वगैरह नहीं होते। रूटलेस टेरिडोफाइटा साल्विनिया है, क्योंकि पानी में पड़ा है तो क्या ही करेगा रूट का। लाइकोपोडियम को क्लब मोस कहते हैं। सिलेजिनेला स्पाइक मोस होता है, और संजीवनी पौधा सिलेजिनेला। ब्रायोप्टेरिस है, इस बात को लिख लो। एडियंटम वॉकिंग फर्न होता है। ड्रायोप्टेरिस मेल शील्ड फर्न होता है, तो ये कर लेना है। बाकी कुछ नीचे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी है नहीं, ना इनसे कोई सवाल आते। एक सवाल ये मैंने देखा, तवा एजोला जो है वो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एनाबिना एजोली मिलता होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बाकी सवाल नहीं आएंगे, बीमारी में यूज होता है, किस में क्या होता है, ये सब अब जमाना जा चुका है। तो जो मैंने बताया वही आपको आएगा। यहाँ आपका टेरिडोफाइटा खत्म हो जा रहा है, ब्रायोफाइटा भी खत्म हो जा रहा है। भाई देखो यार, कमेंट कर देना जरूर, बता देना कि मतलब आपको कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं देखो यार, मेरा भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है थोड़ा सा, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। पीजीटी के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करूँगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी सब कहानी होती है, जो ये सब कहते हैं सब्सक्राइब कर दो, ये कर लो, तो वो तो आपकी इच्छा होती है, सब्सक्राइब करना नहीं करना इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप देख लेना, आपके काम आएगी वीडियो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।